60 साल के वो जब सत्ता में थे, जो मैनिफेस्टो आता था वही आज भी आ रहा है। गरीबी हटाओ का नारा आता है, आरक्षण बढ़ाना चाहिए, समान नागरिक कायदा के लिए विरोध होना चाहिए, ये पर्सनल लॉ कायदे में कोई सुधारणा लानी चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है, समान नागरिक कायदा के बारे में अगर शिवसेना प्रमुख भी यही बोलते थे कि समान नागरिक कायदा इस देश में लगना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स एंड वन नेशन वन लॉ, कोई गलत तो नहीं है, बट इस चीज को उद्धव ठाकरे या उबाटा कैसा लेती है? कांग्रेस के साथ में आप बैठे तो उन्होंने कुछ मैनिफेस्टो लाया, उसमें उनकी खुद की राय भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बाला साहब का फोटो लगा के आप वोट मांगते हैं और बाला साहब के खिलाफ जो है वो काम करते हैं। बाला साहब ने बोल दिया था 370 हटना ही चाहिए, हटाया। क्या किया उबाटा ने? जिस कांग्रेस ने विरोध किया उनके साथ में आप है। समान नागरिक कायदा होना चाहिए, हो रहा है। समान नागरिक कायदा के लिए आप अगर कांग्रेस विरोध करती है तो आप विरोध उनके साथ में है, इसका मतलब आप बाला साहब के विरोध में हो। बोला आप समान नागरिक कायदा नहीं चाहिए और समलिंगी विवाह के लिए आप ये कर रहे, अभी किसके लिए कर रहे हैं कि वहां दोनों की शादी रखी है? मतलब आज अगर देखने जाए तो बाला साहब हर एक चीज में जो बोलते थे, उबाटा हर एक चीज में बाला साहब को विरोध कर रही है। सर एक और सवाल जानना चाहिए, जिस प्रकार से आज देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कल्याण की सीट की घोषणा की है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए इस पर? हालांकि कई दिनों से चर्चा लगाई जा रही कि श्रीकांत शिंदे का नाम क्यों घोषणा किया जा रहा है, हालांकि आप लोगों ने पहले ले जा रही इसको 7 लोग का नाम था, लेकिन अब आज फडणवीस ने खुद अपने तरफ से घोषणा की कि श्रीकांत शिंदे हमारे कल्याण के उम्मीदवार हैं। हाँ, देखिए भाजपा पक्ष का आज का स्थापना दिन है। आज के शुभ मुहूर्त पे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस साहब ने घोषणा की है और उन्होंने ये भी बोला है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम उनको चुन के लेके आएंगे, विजयी करेंगे। रही बात डॉक्टर श्रीकांत शिंदे 2 टर्म के एमपी है और वहां पर उन्होंने जो काम किया है वो किसी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पिताजी कोई दादाजी का नाम बोल के नहीं आए, वो खुद काम करते, कर्तृत्ववान है, यंग है और उन्हें देश में जितने भी ऐसे यंग लोग आएंगे, खासदार लोग आएंगे, उसमें एमपीज में ये एक आदर्श निकलेगा। संसद पुरस्कार भी मिला है। आदमी काम अच्छे ढंग से कर रहा है, यंग है, तो मेरे ख्याल से देश के बाकी के भी लोग हैं जो जीत के आएंगे या इससे पहले काम किए, उनके लिए एक आदर्श रहेगा। सर वही आदित्य ठाकरे ने काफी कई बार चैलेंज किया मुख्यमंत्री की बात की, एकनाथ शिंदे को कि आप वहां से राजीनामा दें, हमारे यहाँ दुश्मन है। तो आदित्य किस तरह का हम तो खुल के बोल रहे हैं, आज उन्होंने बोल दिया, घोषणा हुई है। आदित्य ठाकरे बार बार बोलते थे कि हम यहां से रिजाइन करेंगे और वहां जाके लड़ेंगे। आइए मैदान में, मौका है, अभी घर में मत बैठो, तुम लड़ो, हम कपड़ा संभालते हैं। ये जो मातोश्री से चलता है, ये चलते आया है, ये भी बंद करो और उतरो मैदान में। क्या चैलेंज कर आदित्य ठाकरे कहाँ से चुनाव लड़े? कल्याण से आ जाइए। वो हम नहीं चॅलेंज करे, उन्होंने बोला था मी कुठूनही उभा राहीन, मी येऊन ठाण्यामध्ये उभा राहीन। ये वाट बघतोय आता, ये नंतर मजा येईल तुझी, डिपॉझिट जाईल डिपॉझिट। सर एक और सवाल जानना चाहिए, जिस प्रकार से बात करें सीट शेयरिंग को लेकर, नासिक से सीट हो या और भी जो सीटें फेस फंसी है, क्योंकि अजीत पवार भी जो है नासिक से जिस प्रकार से छगन भुजबल दावा कर रहे हैं, वहीं आप लोग की तरफ से दावा देना चाहिए, वहां के जो कार्यकर्ता है, नासिक के हो या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के हो, यहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनका कहना है कि हम लोग यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हैं तो ये सीट हमें मिलनी चाहिए, उसमें कोई गैर नहीं है। कार्यकर्ता का दबाव शिंदे साहब के ऊपर है, वो बार बार यही बोलते कि हमें यहाँ से लड़ना है, ये हमारा उम्मीदवार रहना चाहिए, बट उसके ऊपर जल्दी से जल्दी रास्ता निकलेगा, क्योंकि नेतृत्व शिंदे साहब जब कर रहे हैं तो शिंदे साहब, फडणवीस साहब और अजीत दादा साथ में बैठ के उसके ऊपर कोई राय निकलेगा, रास्ता जरूर निकलेगा। आखिरी सवाल महाविकास आघाड़ी को लेकर, जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी बनी थी, शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, अब जिस तरह से देख रहे कांग्रेस जिन जिन सीटों पर दावा की थी वहां से उनके जो साथीदार उम्मीदवार है उन्होंने अपने साथ उम्मीदवार खड़े किए। अब कांग्रेस जो है फ्रेंडली फाइट की ऐलान की, उनकी इस फाइट को किस तरह देखिए, कितना बड़ा नुकसान होता है और उनकी जो अलायंस पार्टी किस तरह से देखिए? ये अलाइन कोई बेसिक कोई चीजों के ऊपर नहीं है। अगर उबाटा के प्रमुख वहां पर शिवतीर्थ पे जाके हिंदू वर्ड नहीं बोल सकते, हिंदुत्व के बारे में कुछ बोल नहीं सकते,
यहाँ ये लोग आए तो जैसे बहुत सारे मुद्दे एक दूसरे को वो लोग उनके मिले हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कॉम्प्रोमाइजिंग हुआ है, सिर्फ मोदी साहब के हर एक चीज को विरोध करना है, उसके लिए इकट्ठा हुए सब लोग हैं। ये लोग कोई रास्ता या कोई नागरिक के लिए कोई फायदा हो, देश के लिए कोई फायदा हो, पॉलिसी के ऊपर बात करे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ्रेंडली फाइट लड़ते तो क्या आप लोग के महायुति को फायदा होगा? अगर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट लड़ती है, जिन सीट पे दावा करे, वो लड़े हर एक जगह पे, लेकिन उनके पास है कौन? नामचंदे जिनके नाम अच्छे हो, जिन्होंने काम किया है लोगों के साथ, ऐसा कोई उम्मीदवार है क्या? अच्छा, ये सिर्फ इलेक्शन आई है और इलेक्शन लगने के बाद एक कैंडिडेट देना चाहिए, ये कोई फिल इन द ब्लैंक्स है क्या? सिर्फ भाई ये यहाँ पर एक आदमी खड़ा ही करना चाहिए, हमारे पक्ष से कोई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे उबाटा ने कोई लिस्ट निकाली, वो लिस्ट क्या है? हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए उम्मीदवार नहीं हुआ करके। गोवा की इलेक्शन हुई थी, तभी यही प्रवक्ता बोल रहा था कि इस बार तो हम भाजपा के उम्मीदवार, अरे हर एक जितने भी उबाटा ने वहां किए थे गोवा में, हर एक का डिपॉजिट गए। सेम यही होगा लोकसभा में। यहाँ पर देखिए, संजय निकुल के आपके कांटेक्ट में थे जिसने कांग्रेस से राजीनामा दिया है, क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है। And public speaking have always been passions for Gul, evident in her numerous victorious at state and national debating competitions, including gold medal at the annual national mark. As an actress, Gul has graced both the silver screen and television, delivering memorable performances that captivate audiences. Covers of esteemed magazines, embodying grace and sophistication with every pose. I am delighted and today's moderator of this event is Ms. Daman Thandi, pushing the boundaries of mainstream social discourse in South Asia. She has previously worked with CNN India, GMF in Washington DC, and the Consulate General of Canada in India. She is an alumni. Start the program with both of them. Thank you so much. Thank you so much. Now, and the entire team that comes with her. So all the very best for 24-25. And I think also congratulations is due to the outgoing team and the amount of work they've put in as in the last year. So congratulations, and I think it's your, they say it's never a race in organizations like this, it's a relay race. So you passed on the baton to Charuji and her team, and now I think they will take forward the work started by you all, and of course to other things. While I think Daman and Charuji have made a plan of what we're going to talk about, I want to talk about something which is universal and things that as women we all have in common. Two things. One is how women together as a collective can empower each other. And the second thing is our health. So I'll start with health first, because health is really wealth. In an environment and society where we are conditioned to put everybody before us, we typically put ourselves last. We don't put ourselves second, we don't put ourselves third. We effectively put ourselves last. Now what that does is, it compromises our ability to do the very job that's been thrust on our shoulders. Take care of the family, take care of the home,
And whatever it may be, whether you're a stay-at-home mother, whether you're a working mother, whatever you do, you have a disproportionate share of responsibility on your shoulders. And those shoulders need to be strong. Otherwise, you won't be able to do the job really well. And when you board an aircraft, सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले अपना मास्क पहनो. अगर आप खुद ही इनकैपेसिटेट हो जाओगे किसी और की सहायता करते करते, तो फिर उनकी सहायता भी नहीं हो पाएगी और हम तो इनकैपेसिटेट हो ही जाएंगे. तो जिस तरीके से हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, हमारी कंडीशनिंग की जाती है समाज में, हमें बताया जाता है कि सबको अपने से पहले रखो, सबको अपने से आगे रखो. तो उससे क्या होता है कि हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है. उसकी जो कीमत है वो हम 40s में चुकाते हैं और फिर 50s के बाद में चुकाते हैं, 60s में चुकाते हैं, then of course the price becomes heavier and heavier. I'm 45 right now, and I think me prioritizing my health has had a very big role to play in me being able to do all that I'm able to do. अगर हम तंदुरुस्त नहीं होंगे, अगर हम सक्षम नहीं होंगे, तो हम वो सब चीजें कर ही नहीं पाएंगे जो हमारी विश लिस्ट में है, including but not limited to taking care of our children and our families and our aging parents. It's all responsibility that falls on our shoulders. And I think taking care of your health isn't rocket science. We must eat healthy. We know what that is all about. We must distinguish between what is nutrition and what is indulgence. And this is a really, really important concept. How many of you have pets here? Oh!